हाय बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि कहानी है लालची घोड़े की। एक दूर जंगल में एक घोड़ा रहता था जिसका नाम था शक्तिमान। वो जंगल में घास खाता था। उसे घास खाना बहुत पसंद था। हर जगह हरा भरा घास नजर आता था उसे और वो शौक से घास खाता था। घोड़ा रोजाना घास खाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता था। लेकिन एक दिन दूर से अचानक एक हाथी नजर आया जो उस घास को देखकर बहुत खुश हुआ और हाथी बोलने लगा कि वाओ, इतने मजे की घास मैंने तो कभी खाई ही नहीं, इतनी ज्यादा घास, और मुझे तो काफी अरसे से भूख लगी हुई थी। हाथी शक्तिमान की घास खाने लग जाता है। वो घास खाकर बहुत खुश होता है, लेकिन दूर खड़ा घोड़ा उसके देखकर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि ये घास तो मेरा है, ये हाथी यहाँ से कब जाएगा? लेकिन हाथी को ये जगह बहुत पसंद आती है। वो आराम से घास खाने लग जाता है। घोड़ा सोचने लग जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि यह हाथी यहाँ से भाग जाए, नहीं तो ऐसे ये मेरा सारा घास खा जाएगा। घोड़ा हाथी को भगाने के लिए एक तरकीब सोचने लग जाता है कि क्यों ना मैं शेर से मदद लूं। हाथी का सबसे बड़ा दुश्मन शेर होता है। घोड़ा ये सोचता है ये ना हो मैं शेर से मदद लूं। कि वो मुझे ही खा जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मैं शेर से मदद नहीं ले सकता। शक्तिमान इंसान से मदद लेने के बारे में सोचता है। ना मैं इंसान से मदद लूं, वो भी तो मेरी मदद कर सकता है। ये सोचने के बाद शक्तिमान गांव में चला गया और उसने एक दूर इंसान को बैठे हुए देखा और उसे कहने लगा कि हाथी मेरी सारी घास खा रहा है, क्या आप हाथी को भगाने में मेरी मदद करेंगे? वो आदमी शक्तिमान की बात सुनकर कहने लगा कि हाथी को मार के मैं तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन तुम मेरे साथ क्या करोगे? तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। शक्तिमान आदमी को कहता है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो आदमी कहता है कि मुझे हाथी को मारने के लिए तुम्हारी पीठ पर बैठना पड़ेगा। अगर हाथी मुझ पे हमला करेगा तो मुझे लेकर भाग जाना। शक्तिमान आदमी की बात सुनकर कहता है कि आप हाथी को मार दोगे तो मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। घोड़े की सवारी करने के लिए उसकी पीठ पर बेल्ट बांध देता है और फिर घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार हो जाता है। आदमी जल्दी से घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है और जंगल की तरफ घोड़े को भगाने लग जाता है। उसने हाथ में एक लाठी पकड़ी होती है। वो अचानक से हाथी को देखता है। वो जल्दी से अपनी लाठी निकालता है और जोर से हाथी को मारता है। वो हाथी को जाके लग जाती है और हाथी उसी वक्त मर जाता है। शक्तिमान हाथी को गिरा देकर बहुत खुश होता है और कहने लगता है कि हाथी से मेरी जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया, और जल्दी से आप नीचे उतर जाएं और मेरी पीठ से ये सीट उतार दें। लेकिन एक अचानक से आदमी हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि घोड़े, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? क्या मैं तुम्हें इतनी जल्दी आजाद कर दूंगा? आज से तुम मेरे गुलाम हो और तुम हर काम मेरी मर्जी से करोगे। उस दिन के बाद शक्तिमान आदमी की गुलामी करने लग जाता है। उसको इंसानों पर यकीन करने का सबक मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करना Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us. आज बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि एक गधे और एक मुर्गे की कहानी है। बहुत अरसे से एक जंगल में एक गधा और एक मुर्गा रहता था। दोनों में आपस में बहुत दोस्ती थी। जब भी कोई मुश्किल आती वो एक दूसरे की मदद करते थे। वो दोनों खुशी खुशी रहते थे। एक दिन मुर्गा और गधा खाने की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहे थे।
अचानक से सामने एक शेर को देखकर गधा और मुर्गा डर गया। दोनों डर के मारे एक झाड़ियों में जाकर छुप गए। गधा और मुर्गा दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे और वो डर के मारे झाड़ियों में छुपे रहे। उन्होंने सामने देखा कि एक बकरी आराम से घास खा रही थी। शेर गुस्से से बकरी को देखने लगा। उन्होंने सोचा कि शेर इसको खा जाएगा, क्यों ना हम इनकी मदद करें। मुर्गा गधे से कहता है, मेरे दोस्त गधे, वो देखो, शेर बकरी का शिकार करने जा रहा है। हमें बकरी की मदद करनी चाहिए। गधे ने जवाब दिया, नहीं नहीं दोस्त, हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? शेर बहुत सारा जंगली जानवर है, वो हमें भी खा सकता है। हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? मुर्गी ने जवाब दिया, हमें कुछ तो करना चाहिए, थोड़ी सी कोशिश ही कर लेते हैं। और जैसे ही शेर बकरी के पास आता है, मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मुर्गी की आवाज से शेर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। मुर्गी और गधा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गधा सोचने लगता है कि इतना बड़ा शेर एक मुर्गी की आवाज से डर जाता है, क्यों ना मैं शेर को डराऊं और जंगल से उसको बाहर भगा दूं और मैं जंगल का बादशाह बन जाऊंगा। ये सोचते हुए गधा जंगल में भागने लग जाता है। गधे को भागते हुए मुर्गा देखकर सोचता है और कहने लगता है, रुक जाओ मेरे दोस्त, रुक जाओ। लेकिन गधा मुर्गे की आवाज को नहीं सुनता और शेर के पीछे भागने लग जाता है। वो जोर जोर से उसके पीछे भागता है। गधा अपनी आवाज से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन शेर अचानक से पीछे मुड़कर देखता है कि ये तो एक गधा है, ये कोई और जानवर नहीं है। शेर गधे को देखकर खुद पे गुस्सा करने लग जाता है और कहने लगता है कि ये क्या, मैं एक गधे से डर चुका हूँ? मैंने तो जंगल में इतने जानवरों का शिकार किया है, तो मैं एक गधे से डर नहीं सकता। मैं इसको मजा चुकाऊंगा। और फिर शेर को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक से गधे के ऊपर हमला कर देता है और गधे की खूब पिटाई करता है। वो गधे का शिकार कर लेता है और उसे मार देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि यकीन करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए एहतियात करनी भी बहुत जरूरी है। Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us. बच्चों, आज मैं आपको 4 दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में 3 दोस्त रहते थे, कछुआ, कौवा और चूहा। वो तीनों एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन वो एक दरिया के किनारे बैठ के बातें कर रहे थे। अचानक से एक हिरण आ जाती है। पहली दफा जंगल में हिरण को देखकर कछुआ बोलता है, आप कौन हो? हमने आपको कभी पहले इस जंगल में नहीं देखा। मैं इस जंगल में नया आया हूँ और मुझे कुछ दोस्तों की तलाश है। मैं जिस जंगल में पहले रहता था, वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैं खोजते हुए इस जंगल में आ पहुँचा। मुझे एक अच्छे दोस्तों की जरूरत है। क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे? इसका मतलब है आप अकेले हो और आपको अच्छे दोस्तों की जरूरत है। हाँ जी कछुआ, आपने ठीक कहा। चूहा और कौवा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, वैसे तो हम 3 दोस्त थे, लेकिन आज से हम 4 दोस्त हो गए हैं। वो चारों आपस में अच्छे दोस्त बन गए। फिर वो अपने खाने की तलाश में अपनी अपनी जगह पर घूमने लगे। वो रोजाना अपना खाना तलाश करके वापस उसी जगह पर आकर बातें करते थे। लेकिन एक दफा हिरन वापस अपनी जगह पर ना आया और वो तीनों परेशान होने लगे और कहने लगे,
और कछुआ कहने लगा, हम देर शाम होने वाली है, लेकिन हिरन अभी तक क्यों नहीं आया। चूहा भी बोलने लगा, हाँ वो क्यों नहीं आया। और ऐसे ही तीनों दोस्त परेशान होने लगे। कछुए ने कहा, हम तीनों मिलकर उसको ढूंढते हैं। चूहे ने भी कहा, हाँ हमें ढूंढना चाहिए। लेकिन कौवे ने कहा, आप लोग रहने दो, मैं अकेला आसमान पे उड़कर उसको ढूंढता हूँ, वो मुझे कहीं नजर आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इधर उधर अपने हिरन दोस्त को ढूंढता है, लेकिन अचानक से उसे एक जगह पर आवाज आती है और वो वहां देखता है कि हिरन तो एक जाल में फंसी हुई है। वो उसके पास जाता है और हिरन से बात करता है और हिरन बोलती है, कौवे दोस्त मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौवा बोला, हिरन दोस्त, आपका ये हाल किसने किया? हिरन ने जवाब दिया, आप मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी निकालो, क्योंकि इससे पहले शिकारी आ जाए और मुझे फिर यहाँ से ले जाए। कौवा जल्दी से उड़कर अपने दोस्तों के पास जाता है और कछुआ को अपनी सारी कहानी बताता है कि हिरन वहाँ एक जाल में फंसी हुई है। कछुआ कहता है, क्या तुम एक शिकारी की बात कर रहे हो? कौवे ने कहा, हाँ मैं एक शिकारी की बात कर रहा हूँ। उसने हमारे दोस्त हिरन को अपने जाल में फंसा के रखा हुआ है। आप मेरे साथ चलो और जाके उसको देखो। जल्दी से चूहा आता है और शिकारी के जाल को काटने लग जाता है और वहां से हिरन को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर कछुआ वहां आकर हिरन से पूछता है, हिरन मेरे दोस्त, क्या तुम ठीक हो? हिरन जवाब देती है, जी मैं ठीक हूँ। लेकिन अचानक से वहां शिकारी आ जाता है। शिकारी देखता है कि हिरन अपने जाल से निकल चुकी है। अचानक से चूहे की नजर शिकारी पे पड़ जाती है और वो सबको कहता है कि शिकारी आ चुका है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और वो जल्दी से भागने लग जाते हैं। कौवा आसमान में उड़ने लगता है और चूहा एक सुरंग में छुप जाता है। हिरन भी जल्दी से वहां से भाग जाती है, लेकिन कछुआ वो भाग नहीं सकता और वो शिकारी को नजर आ जाता है। शिकारी जल्दी से कछुए को पकड़ लेता है और अपने थैले में डाल लेता है और शिकारी वहां से कछुए को लेके चला जाता है। वो तीनों दोस्त आपस में मिलकर बातें करते हैं और हिरन कहती है कि बेचारा मुझे बचाने के चक्कर में खुद फंस गया है। लेकिन कौवा कहता है, कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर कुछ सोचते हैं। चूहा कहता है, हम क्या कर सकते हैं? कौवे ने कहा कि अभी तक शिकारी दरिया के किनारे नहीं पहुंचा होगा और हम जल्दी से दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं। कौवे ने एक प्लान बनाया और आगे जाके हिरन को कहता है। दरिया के किनारे पहुंचते ही कौवा हिरन की तरकीब के मुताबिक मरने का ड्रामा करता है और चूहा शिकारी को देखता है। अचानक से शिकारी आ जाता है और हिरन को देखकर कि मेरा हिरन तो यहाँ है, वो जल्दी से हिरन के पास जाता है और हिरन को पकड़ने के लिए अपने थैला वहां छोड़ जाता है और चूहा जल्दी से आकर थैले को काटने लगता है और हिरन को देखकर शिकारी पकड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन हिरन वहां से भाग जाता है और वहां पीछे देखता है कछुआ थैले से आजाद हो चुका होता है और वो कछुआ और चूहा झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। जब शिकारी पीछे आता है और वो देखता है कि मेरा थैला कटा हुआ है, वो देखकर बहुत परेशान होता है। परेशानी की वजह से वहां से चला जाता है। कौवा, चूहा, हिरन और कछुआ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मिलकर रहने में बहुत ताकत है। Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us